शिवांश एक मशहूर लेखक था, पर कुछ महीनों से उसका लेखन सूख चुका था। मन में खालीपन था। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने थी एक रहस्यमयी लड़की, आर्या। सांवली, बड़ी बड़ी आंखों में रात जैसा गहरापन और भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें जैसे उसकी रूह को भी भिगो रही हूँ। मैं आपके किराए के कमरे में रहने आई हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। शिवांश बस देखता रह गया। वो सिर्फ लड़की नहीं थी, जैसे कोई अधूरी कविता साकार हो गई हो। कुछ ही दिनों में आर्या उसके घर में बस गई, पर उसकी मौजूदगी घर से ज्यादा उसके दिल में गूंजने लगी। रातों को जब बारिश होती, आर्या की साड़ी की महक से कमरा भर जाता। वो अक्सर बिना बोले उसके पास बैठ जाती और शिवांश अपनी कलम थाम लेता। तुम्हें देखकर लगता है जैसे शब्द खुद चलकर आ रहे हैं, शिवांश ने कहा। आर्या मुस्कुराई, और तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई मुझे समझने को बेताब हो। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की लौ के सामने आर्या खड़ी थी, उसकी परछाई दीवारों पर लहर रही थी। डर नहीं लगता तुम्हें अंधेरे से? शिवांश ने पूछा। नहीं, उसने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, पर तुम्हारी नजरों की रोशनी से जल रही हूँ। शिवांश ने उसकी कलाई पकड़ी, हल्के से, जैसे कोई टूट न जाए। आर्या ने खुद को उसकी छाती से लगा लिया। वो पहली बार था जब दो रूहें एक दूसरे में समा रही थी। उनके होठों की दूरी अब उनके दिलों की तरह मिट चुकी थी। उनकी रातें अब सिर्फ रातें नहीं थी, वो कविता की तरह बहती थी। कभी उसकी साड़ी की सिलवटों में, कभी उसके बालों में उलझे शिवांश की उंगलियों में, और कभी उन सांसों में जो रुकती थी चूमने से पहले। आर्या उसकी किताब की नायिका बन चुकी थी, पर असल जिंदगी में वो उसके हर हद को तोड़ चुकी थी। मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, शिवांश ने एक रात कहा। नहीं, आर्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तुम्हारी कल्पना हूँ, मैं असली नहीं। सुबह आर्या गायब थी, सिर्फ उसकी एक साड़ी की खुशबू बाकी थी। शिवांश को बाद में पता चला, आर्या 1 महीना पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी। वही घर, वही कमरा, वही आर्या, पर जो उसने जिया वो सिर्फ भूत नहीं था, वो प्रेम था, जिसकी प्यास रूह से शुरू होकर तन तक जाती है। कुछ प्रेम शरीर से नहीं, रूह से शुरू होते हैं, और जब रूह भी सिहर उठे तो वो प्रेम हदों के पार चला जाता है।